यूट्यूब चैनल अपना सर में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले अगर जो बच्चे हमको नहीं जानते तो उसको मैं बता दूं कि मैं मोहम्मद तौफीक, इंजीनियर एमडी तौफीक, फाउंडर एंड CEO अपना सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने खुद बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 स्कोर किया है, तो मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग भी 95 स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। मैंने खुद JEE क्वालिफाई किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में JEE क्वालिफाई किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब मैं JEE क्वालिफाई हूँ, एक इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ। मैंने खुद 95 स्कोर किया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज के वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप में कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप बहुपद चैप्टर में कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद शायद ही आपका कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा। 100% आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे और सारा फॉर्मूला भी करवाएंगे, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपकी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने का 2023 के एग्जामिनेशन में चांस है या 24 के एग्जामिनेशन में चांस है। आप ये वीडियो देखिए, चाहे वो आप 2023 में एग्जाम देने वाले या 24 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक। देखिए, तो हमने क्या कहा, क्लास 10 के MBBI क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बहुपद, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विथ ट्रिक, यानी जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पर ट्रिक बताएंगे, जहाँ पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएंगे। पढ़ाई वही होगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, 0 से हाई लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद बहुपद का गर्दा उड़ा दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते तो बहुपद का गर्दा उड़ा दीजिएगा। ऑल फॉर्मूला प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है, पढ़ लो चाहे कहीं से, 100% सिलेक्शन होगा यहीं से। मैंने खुद JEE मेंस क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने खुद JEE मेंस क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 स्कोर किया है, ठीक है ना। साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 स्कोर किया है, तो मैंने जब 95 स्कोर किया तो आप भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। कुछ बेसिक बातें हैं जो कि बहुपद की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप कि हमने एक घाती बहुपद का पहचान लिखा, जो घाती बहुपद का पहचान लिखा, प्लस उसका जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दिए। एक घाती बहुपद कहते किसे हैं? जिसका घात पावर 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जिसका पावर 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में 3x, 9x, 10x, 15x डॉट etc। अब देखिए x का घात कुछ नहीं है, x का घात कुछ नहीं यानी 1 है, x का घात कुछ नहीं है यानी 1 है। तो ये हो गया क्या? एक घाती बहुपद। समझ में आएगा? एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, जो कि आपके एग्जामिनेशन में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप बताए। x² + b = 0 ये दे देगा ऑप्शन में, और भी कुछ दे देगा, उसके बाद आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप x² + b = 0 होता है। इसका शून्यक निकालने का फॉर्मूला शून्यक बराबर -b/a होता है, ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब अगला है द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 4x² + 12x + 9। कोई हम बहुपद ले लिए हैं, ठीक है ना, कोई हम गुणनखंड ले लिए हैं 4x² + 12x + 9। इसमें क्या हो? जिसका घात 2 हो, समझ में आया कि उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिसका पावर, यानी इसका पावर क्या है? यही ना इसका पावर है, यही ना इसका पावर है, यही ना इसका पावर है। समझ में आया कि यही। तो 4x² + 12x + 9 हो, यानी कहने का क्या अर्थ है कि जिसका घात 2 हो, किसी भी परिस्थिति में जिसका घात 2 हो, और क्या हो? a बराबर नहीं हो हमेशा 0 के, a बराबर नहीं हो 0 की। क्यों? a बराबर अगर 0 हो जाएगा तो 0 से गुना करेंगे x² को तो क्या हो जाएगा? 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, इसीलिए ये एक घाती बहुपद हो जाएगा। इसीलिए शर्त है a बराबर नहीं हो 0 के, ठीक है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x² + bx + c = 0 होता है। ये हमने जान लिया। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव BBI पॉइंट है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, माना कि द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, यानी मान लिए हमने द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग क्वेश्चन में दे देगा। द्विघाती बहुपद 4x² + 12x + 9 के शून्यक निकालें,
तो शून्यक निकाल लेंगे। उसके बाद बोलेगा अगर शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल निकाले तो उसके लिए तो फॉर्मूला आना जरूरी है। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। आप पूछेगा कोई कि माइनस बी क्या है, बी क्या है और ए क्या है, तो बी है एक्स का गुणांक। देखिए बी है क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो गया। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस एक्स का गुणांक बता एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बराबर चौर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, वैसे ही हम जानेंगे त्रिघाती बहुपद और चतुर्थ बहुपद, ठीक है ना। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी होगा, तो इसीलिए आप तो वेट कीजिए और वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपका बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक छोटी छोटी बारीकी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो में बने रहिए बस। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो में बने रहना है बस। तो त्रिघाती बहुपद के बारे में जान लीजिए आप लोग। त्रिघाती बहुपद क्या है? त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। त्रिघाती बहुपद यानी 6x³ + 5x² + 9x + 10, 9x³ + 7x + 5x + 7 ... etc, ठीक है ना। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप px बराबर ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के, क्योंकि a बराबर अगर 0 होगा तो यहाँ पे मान 0 हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद बन जाएगा, इसीलिए a बराबर कभी नहीं होगा 0 के। त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। वो तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या फार्मूला होगा? शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई माइनस बी बाई बी क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। हमेशा ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालने या गामा निकालने के लिए बोले तो नीचे हमेशा है ना ए, यानी एक्स का गुणांक ही आएगा, या एक्स क्यूब का गुणांक आएगा, या एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। समझ में आएगा? ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ठीक है। अब देखिए दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सी बाई ए बराबर एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। डी क्या है? अचर पद है जो कभी बदल नहीं सकता, बटा एक्स क्यूब का गुणांक। हमने द्विघात बहुपद में लिखा दिया था, द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला लिखा दिया था माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बराबर, यहाँ पे चौरपद कर दिया था, वो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होगा अचौरपद, यहाँ पे क्या होगा? अचौरपद होगा यहाँ पे होगा अचौरपद, ये सुधार लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है जो अचौरपद होता है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है ना। तो ये आप सुधार लीजिए, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और उसमें एक और चीज लिखा गया था, पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद में पी एक्स व्यापक रूप क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है ना। ये आप सुधार कर लीजिएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नहीं होगा 0 के। तो आप इतना सारा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, सारा नोट डाउन कर लीजिए आप। दोस्तों इस वीडियो में 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अगले पार्ट 2 में मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 5 और -4 है। ये 2016, 2019, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पढ़ाऊंगा वही जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, आएगा। आपको 1 रुपया भी नहीं खर्चा करने की जरूरत है, कहीं ट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मैथ में 95+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद लाया है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप भी ला सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना मैथ को, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। आप एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा, लिखिएगा माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य
अल्फा एवं बीटा है। माना कि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा है, इसीलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5 और बीटा बराबर -4। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी 5 प्लस -4 बराबर 5, ये प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 5 - 4 बराबर 1। और अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? -b/a। इसका बटा कुछ नहीं तो इसका बटा a हो जाएगा। ठीक, आप बोलेगा ऐसे क्यों किए, तो इसका हम फायदा आपको बताएंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा यानी 5 × 4। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 × -4 बराबर 5 चौका 20 यानी -20। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, बराबर क्या हो जाएगा c/a। c/a आ गया। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, a बराबर 1 है, b बराबर -1 है, a बराबर 1 है और c बराबर -b है। लिखेंगे चूंकि a बराबर क्या निकल गया मेरा 1 है, b बराबर क्या निकल गया मेरा, देखिए ये माइनस इस साइड चलाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये b सिर्फ बच जाएगा। तो b बराबर -1 है, क्या है, और c बराबर -20 है। ये तो क्लियर पता चल रहा है, -20। ठीक, तो अब देखिए a मालूम चल गया, b मालूम चल गया, c मालूम चल गया, तो हमने क्या लिखा, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे। इसीलिए px यानी द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हमने क्या लिखा, px बराबर a क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर a की जगह पे कितना मान रख देंगे, 1, a गुने x² प्लस b की जगह पे मान क्या रख देंगे, -1, -1 गुने x प्लस c की जगह पे क्या रख देंगे, -20। अब देखिए बराबर a को 1 से गुणा करेंगे तो x² मिलेगा, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -x मिलेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे यानी प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है तो -20 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इतना आप लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको 2 मार्क्स आराम से बिहार बोर्ड दे देगा, प्लस 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुपद चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आ गया, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 0 और √5 है। ठीक है, तो सेम सारा पैटर्न मेरा वही रहेगा, आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा है। अल्फा बराबर हमारा मान कितना दिया है, तो 0, बीटा बराबर √5। ठीक, सेम पीछे जैसे बनाए हैं वैसे ही सेम पैटर्न रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस √5 बराबर क्या होगा हमारा √5। ठीक, इसका बटा कुछ नहीं तो इसका बटा 1 हो जाएगा। हम फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a। ठीक, अल्फा इंटू बीटा 0 गुने √5 क्या हो जाएगा, 0 गुने √5 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह पूरा संख्या 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 0। इसका बटा कुछ नहीं तो इसका बटा हो जाएगा क्या, 1 बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, तो c/a। ठीक, a का मान निकल गया 1, a का मान निकल गया 1, b का मान निकल गया -√5, c का मान निकल गया 0। लिखेंगे चूंकि a बराबर 1, b बराबर -√5 और c बराबर 0। तो हम क्या जानते हैं, बहुपद क्या जानते हैं, a b c का मान पुट कर देंगे। px बराबर क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर a के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 गुने x² प्लस b की जगह पे √5 यानी -√5 डाल देंगे, -√5 गुने x प्लस c की जगह पे 0 डाल देंगे। ठीक, 1 को x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -√5 प्लस 0 सॉरी -√5x, ये x भी तो आएगा, -√5x प्लस 0 बराबर हमारा गुणनखंड आ जाएगा x²
5x। इतना आप लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको आसानी से 2 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने टाइप 1 पढ़ लिया। आप ऐसे टाइप का एक भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो आप नहीं छोड़ेंगे, आराम से बना देंगे। ठीक है ना दोस्तों। टाइप 2 अब हम पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 घात बहुपद के शून्य 5 और 4 है तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। मैं आशा करता हूँ कि वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ये आराम से बना लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि सेम पैटर्न, कुछ चेंज नहीं होने वाला। माना कि द्विघाती बहुपद px बराबर क्या है? px बराबर है ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्य अल्फा और क्या है? बीटा है। इसके शून्य अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन में क्या दिया? एक शून्य दिया हुआ है 5 है, दूसरा शून्य दिया हुआ है 4 है। तो लिखेंगे अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर 4। तो शून्यकों का योग, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 4 बराबर 9। निकल गया एकदम चुटकियों में। शून्यकों का गुणनफल, ये भी आपका चुटकियों में निकल जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 गुणे 4 बराबर 20। यही हो गया हमारा आंसर। इतना आप लिख दीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर शून्य की जगह पे कुछ भी दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे। सबसे पहले लिख दीजिएगा, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। अल्फा बराबर 5 है, बीटा बराबर जो भी दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा। शून्यकों का योग, आपको फॉर्मूला याद है क्योंकि हमारा वीडियो देखे तो फॉर्मूला दिमाग में आपके छप गया होगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर बोल देता बहुपद निकालने के लिए, तो बहुपद निकालने के लिए ए और बी का मान, बी और सी का मान मालूम करते, उसके बाद बहुपद भी निकल जाता। ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? एक देगा क्वेश्चन में, क्या हुआ भाई? तो टाइप 4 क्वेश्चन, सॉरी टाइप 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो देखिए आप आसानी से बना लेंगे और मिनटों में बना देंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 द्विघात बहुपद के शून्य 10 और 15 हो तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। मैं आशा करता हूँ कि इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो सेम पैटर्न वही लिखेंगे, माना कि द्विघाती बहुपद, क्या लिखेंगे? माना कि द्विघाती बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c है तथा अल्फा और बीटा इसके क्या है? शून्यक है। शून्य है तो क्या निकालना हमें? शून्यकों का योग। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा 10 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15। ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर 10 और 15 को जोड़ देंगे, 10 प्लस 15 बराबर 25। ठीक।
और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बोला है, तो लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर 10 और 15 को गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 15 बराबर 150। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप एग्जामिनेशन में लिख दीजिएगा, आपका आसानी से 2 नंबर गेन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुपद चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। बहुपद चैप्टर का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा दोस्तों। तो इसी पैटर्न से टाइप 3 हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप 4। इसमें हम 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगला पार्ट 2 में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन में पूछेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच मेरा चल रहा है। और आपने अगर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का अगर वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे देता हूँ। आप वो वीडियो सबसे पहले जाकर देखिए, क्योंकि उससे भी 5 नंबर का एग्जामिनेशन में आता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट सारा मैंने उस वीडियो में कराया है। तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। ठीक, तो मैं टाइप 4 अब पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ना दोस्तों। आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइप 4 क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद वाला है, ठीक है ना दोस्तों। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है। एक त्रिघाती बहुपद के शून्यक 3, 5 और -2 हो तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। और इसमें एक ये भी पूछ सकता है, योगफल गुणनफल ज्ञात करें तथा 2 शून्यकों के गुणनफल का योग भी ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बताए। 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बताए। तो मैं आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं हलवा है। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आ जाएगा थोड़ा नीचे, लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चन की भी तैयारी करके जाइएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका 1 नंबर भी छूटे ना। समझ में आए कि नहीं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि सेम वही पैटर्न, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। त्रिघाती सेम अप्रोच। माना कि त्रिघाती बहुपद, अब क्या जानते, त्रिघाती बहुपद px बराबर क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3, बीटा बराबर 5, गामा बराबर -2। तो पहला क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग ज्ञात करें। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोल रहा है शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 + 5। सॉरी, शून्यकों का योग, यानी इसमें त्रिघाती बहुपद है, 3 शून्यक ना आएंगे। त्रिघाती बहुपद है तो 3 शून्यक आएंगे प्लस गामा, तो 3 + 5 प्लस माइनस अंदर चला जाएगा, तो 3 + 5 3 × 5 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा हमारा पहला का। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। दूसरा क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल
बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है तो लिखेंगे 3 गुने 5 गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 दूना 30, लेकिन माइनस का चिन्ह 30 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तीसरा क्या बोल रहा है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा यानी 3 5, 3 गुने 5 प्लस बीटा गामा 5 गुने -2, 5 गुने -2 प्लस गामा अल्फा -2 गुने 3, -2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 या 15 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 माइनस 3 दूना 6। अब देखिए 10 में से 16 जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10 माइनस 10, देखिए इसका चिन्ह भी माइनस है, इसका चिन्ह भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 16, यह है 15, तो 15 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप बता रहे हैं हम आपको कैसे हुआ है, माना कि त्रिघाती बहुपद के, माना कि कोई त्रिघाती बहुपद जिसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, गामा बराबर इतना, शून्यकों का योग बराबर शून्यक दिया हुआ, डायरेक्ट जोड़ के लिया आंसर, शून्यकों का गुणनफल इतना, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर इतना। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या होगा इसमें, क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, शून्यक दिया रहेगा, ठीक ना, पूछेगा कि बहुपद ज्ञात करें, तो देखिए बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो भी हम निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं वही बताने वाला हूँ कि शून्यक दिया रहेगा, बोलेगा बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघाती बहुपद में हमने जैसे जाना कि शून्यक दिया हुआ था तो बोल रहा था बहुपद निकालने के लिए, तो ABC मालूम किए थे तो निकल गया था। और इसमें त्रिघाती बहुपद में क्या क्या मालूम होगा, A भी मालूम करना पड़ेगा, B भी मालूम करना पड़ेगा, C भी मालूम करना पड़ेगा, D भी मालूम करना पड़ेगा। और करेंगे हम कैसे, तो वही से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता था, -B/A, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता था, C/A, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता था, -D/A। तो उसी फॉर्मूला पे हम बनाएंगे और उसी फॉर्मूला के अनुसार ही हमारा बहुपद निकलेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो अब आ गया हमारा टाइप 5 और क्वेश्चन नंबर 6 त्रिघाती बहुपद का। आपने देख लिया शून्यक दिया हुआ था तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यक के गुणनफलों का योगफल निकालना सीख लिया था। अब हम सीखेंगे कि अगर शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो त्रिघाती बहुपद हम कैसे निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं दोस्तों, पढ़ाऊंगा वही जो एग्जामिनेशन में आएगा, कहीं बफजूल चीज़ नहीं पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी कलम निकाल के आराम से पढ़ते रहिए, बस नोट डाउन करते रहिए। लिखेंगे सॉल्यूशन, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है माना कि, सेम वही अप्रोच, सेम वही पैटर्न, माना कि त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद Px बराबर क्या है हमारा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा बीटा तथा क्या है, गामा है। ठीक ना, क्या है, माना कि एक त्रिघाती बहुपद Px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा बराबर क्या हो, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है ना, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है शून्यकों का योगफल। क्या दिया गया है, लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल
योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या दिए हुआ इसमें 3। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, ठीक। 3/1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, ठीक। अब क्या दिए हुआ लिखेंगे, चूंकि दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या हो जाएगा, दो शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या दिए हुआ है, 5 दिए हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया। इसका बटा कुछ नहीं तो इसका बटा 1 डाल सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, C/A, ठीक। तो ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल गया, लेकिन डी मालूम चलना बाकी है। तो फिर लिखेंगे क्योंकि शून्यकों का गुणनफल, इससे हमको डी मालूम चल जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/a। सॉरी, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया, -2 दिए भाई, क्या दिया, -2 बट्टा कुछ नहीं तो 1 हम दे सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला क्या होता है, -D/a, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ए, तीनों में देखिए ए क्या है, 1 1 है, A1 है, A1 है। अब बी देखिए, बी क्या है, ये +3 है, तो इस साइड ले आएंगे माइनस, तो बी बराबर -3 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, 1 है, बी बराबर क्या है, -3 है, सी बराबर क्या है, सी बराबर देखिए 5 है, कितना है, 5 है, और डी बराबर देखिए माइनस से माइनस खत्म यानी 2 है, ठीक है ना। डी बराबर हमारा क्या है, 2 है। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अब देखिए ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, तो क्या px बराबर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के डी में मान ABCD का पुट कर देंगे तो मेरा px यानी त्रिघाती बहुपद नहीं मालूम चल गया, तो लिखेंगे इसीलिए। अब इसमें मान पुट कर देंगे, px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर क्या है, ax² यानी 1 गुने x³ प्लस bx² यानी -3 गुने x² प्लस cx यानी 5, सी के जगह पे कितना हो जाएगा, 5 गुने x प्लस d प्लस क्या है d, d के जगह पे 2 लिखा जाएगा। अब देखिए बराबर लिखेंगे, बराबर 1 को x³ से गुना करेंगे तो x³ आएगा, और देखिए प्लस माइनस प्लस गुने माइनस, ये करनी के नियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, चिन्ह का प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 5x क्या हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 2। यही हो गया आपका त्रिघाती बहुपद, ठीक। त्रिघाती बहुपद तो हमारा निकल गया। अब देखिए वो चीज आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए चूंकि कहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ये चीज को याद रखिएगा आप, प्लस गुने प्लस बराबर हमेशा प्लस आएगा, और माइनस गुने माइनस बराबर हमेशा प्लस आएगा, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और माइनस और गुने प्लस बराबर माइनस। समझ में आ गया नहीं, ये चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये चीज को क्या करना है आपको, क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में या कभी भी आपके लाइफ में ये काम आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, ठीक। अगर एग्जामिनर सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न से
अगर सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न से अगर दे दे एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग शून्यकों के दो गुणनफलों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 6, -4 तथा 3 हो, तो कैसे निकालेंगे। तो सारा पैटर्न हमारा यही रहेगा, बायोडाटा यही रहेगा और कुछ नहीं करना, सारा पैटर्न यही रहेगा। जहाँ जहाँ पर कुछ चेंजिंग करना है वो हम चेंजिंग कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। क्या बच जाए, आपका टाइम बच जाए, उसके बाद हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सारा चीज वही रहेगा डाटा। क्या करेंगे, माना कि त्रिघाती बहुपद px बराबर x³ + bx² + cx + d के शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। क्या दिया है, 6 दिया है। कितना दिया है हमारा, 6 दिया है। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब देखिए दो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, तो लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या दिया है हमारा, इसमें दिया हुआ है -4। क्या दिया हुआ है, -4। अब बटा कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक। और देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा × बीटा × गामा बराबर 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 दिया। बटा कुछ नहीं तो 1 दे देंगे बराबर -dy। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए सारा पैटर्न वही है, तो ABC हमको मालूम चल गया, तो इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। देखिए सारा चीज क्या है, वही ना है। ए देखिए सारा चीज वही है, ए मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कर देते हैं। लिखेंगे चूंकि ए बराबर मेरा कितना निकला, ए बराबर 1 निकला, वो तो क्लियर है ही। बी बराबर कितना मेरा निकला, बी बराबर निकला, देखिए माइनस इधर है तो उस साइड चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। और सी बराबर कितना निकला मेरा, सी देखिए, सी ये प्लस है, सी बराबर क्या हो जाएगा, -4। और डी बराबर देखिए, डी बराबर -3। तो लिखेंगे px बराबर px बराबर क्या होता है, px बराबर या तो दिया है उसी में मान पुट कर देंगे। ए की जगह पे ए डाल देंगे, यानी ए की जगह पे 1 डाल देंगे, 1 × x³ प्लस डी की जगह पे -6 डाल देंगे क्योंकि -6 निकला है, गुणे x² प्लस सी की जगह पे -4 डाल देंगे क्योंकि -4 निकला है, गुणे x, अब प्लस डी की जगह पे -3 डाल देंगे तो -3। आप देखिए हम जो बोले करनी के नियम आपको काम आएगा, वो काम आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 1 × x³ बराबर x³ डायरेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखिए -6 प्लस और माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होगा, यानी -6x²। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो तो माइनस हो जाएगा -4x, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा माइनस। यही हमारा हो गया आंसर। आप इतना लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको आसानी से मिलेगा कितना मार्क्स, तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। जिस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा उस पैटर्न से आप लिख दीजिएगा। आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अब देखिए मेरा 5 पैटर्न हो गया है ना। अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। अब देखिए टाइप 6, इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे सब्जेक्टिव में हो, चाहे 2 नंबर में हो, चाहे 5 नंबर में हो। इस पैटर्न का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चन का बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं बता देता हूँ, उस पैटर्न से 2-3 बार आप अपने घर पे बना लीजिएगा, अपने कॉपी में 2-3 बार बना लीजिएगा। आप एग्जामिनेशन में जाके आराम से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बहुपद चैप्टर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे आ गए यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सोच रहे हैं कि हम अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके जैसा लाखों बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है ना, मैट्रिक एग्जाम में हर साल 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। हर साल 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक में, ठीक है ना। अब 10 से 12 लाख बच्चों के सोचिए आप सोच रहे हैं कि आप अकेले वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि भाई हम ही सिर्फ मेहनत करें। नहीं भाई दोस्तों, 10 लाख 12 लाख बच्चे मेहनत कर रहे हैं आपके जैसा, समझ में आया कि नहीं दोस्तों। तो आपको एक अलग पैटर्न से, आपको एक अलग गाइडेंस के साथ, आपको एक अलग एनर्जी के साथ, आपको एक अलग इसके साथ हौसले के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप 10 लाख 12 लाख बच्चों से आगे बढ़ेंगे। ये रियलिटी है, ये आपको कोई बताएगा नहीं।
जितने भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ाते हैं वो आपको रियलिटी नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे मेरा टारगेट बस एक ही चीज़ है, अब की बार आपकी बारी 95 प्लस स्कोर कीजिए। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने 95 स्कोर किया बोर्ड एग्जामिनेशन में, वैसे मेरा भी एक ये सपना है कि आप लोग 95 स्कोर कीजिए दोस्तों। तो उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। एक अलग अप्रोच के साथ, एक अलग गाइडेंस के साथ मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। मैथ का आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आ गए हैं, ठीक है ना दोस्तों। किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया सर आपका मोटिवेशनल जो भी बात बोलते हैं, कि आपका मोटिवेशनल बात हम अपना यूट्यूब चैनल बनाकर आपका बात क्या बोलते हैं शेयर कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियो आपका बना सकते हैं। हमने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं डालूंगा। ये आप टेंशन मत लीजिए कि मैं कॉपीराइट क्लेम डाल दूंगा, मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं डालूंगा। आपको टेंशन फ्री होके आप जहां चाहिए फैन पेज बनाइए या तौफीक सर का लाडला कोई भी पेज बनाना है, जैसा भी यूट्यूब चैनल खोलना है खोल सकते हैं, हमारा वीडियो क्लिप डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छा जो भी मैं अच्छी बातें बोलता हूँ वही डालिएगा, ये नहीं कि नेगेटिव बातें आप डाल दीजिएगा, मिर्ची मसाला लगाकर वो अलूल जलूल डाल दीजिएगा, तो वो गलत बात हो जाएगी दोस्तों। जो सही बात है, जो स्टूडेंट की हेल्प करे, मदद करे, वैसे जो भी मैंने बात कही है वो वीडियो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जिससे हमारे दोस्तों की, हमारे भाइयों की, हमारे साथियों की हेल्प हो सके। तो आपने जाना कि 10 लाख 12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं और उसमें आपको लाना है फर्स्ट रैंक, उसमें आपको लाना है फर्स्ट रैंक। तो उसके लिए भाई अलग मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, एक डेडिकेशन, एक भाई कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज 10 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। जैसे खाना पीना जरूरी है, जैसे पढ़ना, जैसे कपड़ा पहनना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, वैसे पढ़ना जरूरी है। आप अपने माइंड सेट में बना एक ही बात ठान लीजिए कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, किसी भी परिस्थिति में पढ़ना है। जैसे खाना जरूरी है एनर्जी के लिए, जैसे पीना जरूरी है एनर्जी के लिए, जैसे सोना जरूरी है सेहत के लिए, वैसे ही पढ़ना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, कंसिस्टेंसी के साथ रोज डेली आप 10 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत कीजिए। क्योंकि आप नहीं कीजिएगा तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा, आप नहीं पढ़िएगा तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा। आप एक दिन पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपसे आगे लगभग 50 बच्चे बढ़ जाते हैं। एक दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपसे आगे 50 बच्चे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। पार्टी शार्टी में जाना छोड़ दीजिए। दोस्त बर्थडे पार्टी में बुलाता है नहीं जाइए, रिश्तेदार के यहाँ शादी है नहीं अटेंड कीजिए, क्योंकि जब आप सक्सेस कर जाएंगे, जब आप अच्छा रैंक लाएंगे तो वही रिश्तेदार आपको कॉल करके बताएगा। क्योंकि मैंने ये ऐसा खुद फील किया है दोस्तों। जो लोग मुझे तानाकशी करते थे, कि देखते हैं तुम क्या कर लेगा, देखते हैं तौफीक क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ने लिखने से क्या होता है। दोस्तों मुझे खुद ये सब ताना झेलना पड़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। लोग बोलते थे देखते हैं भर दिन पढ़ता रहता, देखते क्या उखाड़ लेगा, क्या कर देगा। जब रिजल्ट आया, जब पेपर में नाम आया तो सबका अक्का बक्का बंद हो गया, सब एकदम शौक हो गए। तो तब क्या बोलते हैं भाई, मुझे तो पता था बंदा कर लेगा कुछ। वही व्यक्ति जो मेरा दोस्त, जो मेरा रिश्तेदार, जो मेरा आस पड़ोस का व्यक्ति कहता था कि देखते तौफीक क्या कर लेगा, वही दोस्त, वही रिश्तेदार कॉल करके बोलता है तौफीक मुझे पता था तू एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और जरूर करेगा, ये मुझे पता था। वही रिश्तेदार मिठाई लेके आता है हमारे घर पे, वही रिश्तेदार हमसे दोस्ती करता है, वही रिश्तेदार भर दिन में 10 बार कॉल करता है। जो रिश्तेदार मुझे इग्नोर करके निकलता था, जो रिश्तेदार मुझे बेवकूफ़ समझता था, जो रिश्तेदार मुझे गधा समझता था, जो रिश्तेदार मुझे नाकाबिल समझता था, नकारा समझता था, पढ़ने लिखने वाला नहीं समझता था, वही रिश्तेदार आज मुझे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बात करते हैं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपने घर पे बुलाते हैं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आप पढ़िएगा तभी ये सब कर पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए, एक दिन हम अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो 50 बच्चे हमसे आगे चले जाएंगे। हमें रैंक 1 लाना है तो उसके लिए यू कैन डू इट, आपको करना पड़ेगा मेहनत। बेगर मेहनत के कुछ नहीं होगा। मैंने खुद 95 स्कोर किया है, इसीलिए मैं ये सब एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद झेला है ये सब प्रॉब्लम, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ जो मैंने झेला है वो आप ना झेले। मैंने खुद ये सब प्रॉब्लम को फेस किया, इसलिए मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ, जो प्रॉब्लम आपका भाई फेस किया है, वो प्रॉब्लम आप नहीं फेस करें। समझ में आए कि नहीं दोस्तों? इसलिए आप मेहनत करते रहिए, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रोज डेली पढ़ाई कीजिए।
जो वीडियो नहीं समझ में आता है बार बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, आपको 100% गारंटी है कि आप वो वीडियो आपको समझ में आएगा ही। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आप अपना पर्सनल कुछ भी कन्फ्यूजन है आप उसमें मैसेज कीजिए, सर हमको ये नहीं समझ में आया, तौफीक भाई हमको ये नहीं समझ में आया। ठीक है ना दोस्तों, आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपकी समस्या मेरी समस्या, आपका कोई भी डाउट मेरा डाउट, यानी आप है तो हम हैं, आपका हर एक बात मेरा बात है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। और ये क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा, क्या है टाइप 6। यदि बहुपद x² + 6x + 5 के शून्य अल्फा और बीटा है, लिखेंगे चूंकि px यानी बहुपद है, यानी px बराबर क्या है x² + cx + 5। व्यापक रूप बहुपद का क्या होता है? ax² + bx + c। व्यापक रूप बहुपद का क्या होता है? ax² + bx + c। तो देखिए a के जगह पे कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 1 × x² + 6 × x + 5। देखिए a के जगह पे 1 है, a बराबर क्या निकल गया मेरा 1। अब देखिए b के जगह पे क्या है? b के जगह पे 6 है, तो b बराबर हमारा निकल गया 6। c के जगह पे देखिए 5 है, तो ये निकल गया c। ठीक है ना, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। और आप एक फार्मूला जान लीजिए, क्या फार्मूला अभी बाद में लिख देंगे। ठीक है ना, तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? ये क्या है? शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो देखिए माइनस b कितना है? 6 है, a कितना है? 1 है, तो बराबर -6। ठीक, और अल्फा इंटू लिख देते हैं साइड में। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c कितना है? 5 और a कितना है? 1। 5/1 बराबर 5। ठीक, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। आप पूछेंगे काहे आप निकाले हैं, तो हम बता ना रहे काहे निकाले। लेकिन देखेंगे चूंकि प्रश्न से क्या बोल रहा है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा बाई बीटा बटा प्लस बीटा बाई गामा, तो अल्फा बीटा का लसा क्या होगा? अल्फा बीटा होगा। और अल्फा बीटा का लसा तो अल्फा बीटा हो गया। अल्फा गुने अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा गुने बीटा बराबर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, ठीक, तो अल्फा स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बटा जो दिया है अल्फा बीटा वो अल्फा बीटा। आप बोलिएगा कि यहाँ ये कहाँ से लाए? देखिए सबसे पहले साइड में आएंगे, लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप बताइए इसको प्रूफ कर दे तो प्रूफ कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab से खत्म, यानी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर निकल गया, यानी आपका प्रूफ हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा बीटा को ए और बी मान लिए हैं, तो ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप देखिए बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या का मान क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है हमारा -6। तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ था? अल्फा इंटू बीटा का मान देख रहे हैं हम 5 दिए हुए हैं, तो 5। अब बता अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 5, तो 5। अब देखिए लिखेंगे यहीं पे क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, अब माइनस 5 गुना 10, अब बटा कितना हो जाएगा? 5 बराबर 36 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा? 26, अब बटा 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर 26/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा? देखिए क्या है? px बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और व्यापक रूप हम क्या जानते हैं? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए 1 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 6 गुने x प्लस 5
यानी ए के जगह पे क्या है 1 है, बी के जगह पे क्या है 6 है, सी के जगह पे क्या है 5 है, इसलिए हम लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो ए बी सी का मान निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए के अकॉर्डिंग मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, क्योंकि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई गामा निकालना है। इस पैटर्न का क्वेश्चन एक और मैं करवा देता हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो कंफ्यूज ना हो, आराम से करके आए, अच्छा नंबर गेन करके आए। ठीक, इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। अगला टॉपिक क्या है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनेशन में, कोई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें। क्वेश्चन आ जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करेंगे। ये चीज आपको हमेशा काम देगा, अगर आपको आता है तो, है ना, नहीं आता है तो आप आसानी से सीख लीजिए। ठीक है ना, ये आपको हमेशा काम देगा। ठीक है ना, देखिए द्विघाती बहुपद के शून्य फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट नियम से भी निकलता है। सबसे पहले दिया गया क्या है px, लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फर्स्ट इंटू लास्ट। इसके बगल में कुछ नहीं तो एक है, एक को किससे गुणा करेंगे हम 8 से गुणा करेंगे, और 8 का यहाँ पे हम गुणनखंड निकालेंगे। एक को किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे और 8 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 मरतबा 4, फिर 2 से 2 गुना 4, क्या है इसका गुणनखंड 2 गुने 4। आप देखिए यहाँ पे कितना माइनस 2x लाना है, माइनस 2x लाना है, इसका गुणनखंड क्या आ गया 2 गुने 4। इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2x बराबर 2x, लेकिन यहाँ पे तो लाना है माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे लाना है माइनस, इसलिए इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा रहेगा तब यहाँ पर माइनस आएगा, तो बराबर माइनस 2x। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद प्लस 2x माइनस 8। ठीक है ना, इतना हो गया हमारा, इतना हो गया बराबर 0, बराबर 0। ठीक है ना, अब देखिए कितना हो गया, अब देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस दोनों में देखिए कॉमन लेने वाला है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं x गुने x माइनस 4 गुने x, लिख सकते हैं x देखिए दोनों में कॉमन लेने वाला है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या एगो x, इसमें का x एगो खत्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो माइनस 4 बचेगा। यही सेम चीज़ को उतार देंगे, लिखेंगे और x कॉमन x माइनस 4। आप देखिए बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन लेने वाला है, देखिए सबसे पहले साइड में आएंगे, लिखेंगे 2x माइनस 8, इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुने x माइनस 4 गुने 2। अब देखिए 2 गुने x माइनस 4 गुने 2, अब देखिए 2 कॉमन लेने वाला है दोनों में, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस क्या बच जाएगा 4, एगो x एगो 4 बच जाएगा। अब देखिए इसके बराबर आ गया, यानी कभी भी अगर हमको पता करना कि हमारा गुणनखंड सही है या नहीं सही है, तो ये दोनों बीच में बराबर होता है। पहले लिख देते हैं इसको, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें x बचेगा और माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए कभी भी कोई बोल दे कि गुणनखंड गलत है या सही, पता करके बताएंगे, तो इस दोनों पोर्शन को हम देखेंगे कि सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों पोर्शन अगर हमारा सेम है तो हमारा जो गुणनखंड बना है वो एकदम 100% क्या है सही, एकदम 100% सही है। ठीक, शून्य के लिए क्या शर्त होता है, शून्य के लिए शर्त होता है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक घर ये बन जाएगा यानी x प्लस 2, और ये दोनों जो सेम है एगो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। शून्य के लिए क्या शर्त है, शून्य के लिए शर्त है कि इतना को 0 के बराबर करना है, फिर इतना को 0 के बराबर करना है। लिखेंगे चूंकि पहला शून्य तो x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ साइड में लिखेंगे दूसरा शून्य, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 4। लिखेंगे अतः
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्रमशः क्या है -2 और 4 है। आप देखिए ये समझ में आ गया, ठीक है ना? मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो थोड़ा देर वेट कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब तक आपको समझ में आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए? आप देखिए अगला क्वेश्चन लीजिए इसी पैटर्न का। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, आप देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसमें ये वाला बनाएंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। जब तक आपको समझ में आएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले देखेंगे क्या 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से के साथ मल्टीप्लाई करना। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 का लसा लेंगे, 4 का लसा लेंगे तो 2 से 2 मरतबा। देखिए अब देखिए इसका गुणनखंड क्या बना, गुणनखंड बना 2 गुने 2। इसका गुणनखंड क्या बना 2 गुने 2। अब हमको लाना क्या क्या है यहाँ पे -4x लाना है। क्या लाना है -4x लाना है। इसको लिख सकते हैं -2x और -2x लिख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना सर में। दोस्तों अगर आपको बहुपद में आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता, गुणनखंड का शून्यक निकालना नहीं आता, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आसानी से बहुपद का शून्यक निकाल लेंगे और साथ में हम कहे तो गुणनखंड भी आप निकालना आसानी से सीख लेंगे, गुणनखंड कैसे करें। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है, प्लस आपको आना भी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी किसी समय कभी भी पूछ सकता है आपको कि गुणनखंड आता है तुमको कि नहीं आता है। तो आप ये वीडियो देखिए आराम से। इसमें हम 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे और इसमें जब तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम वीडियो खत्म नहीं करेंगे। आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे तभी हम गुणनखंड के वीडियो को खत्म करेंगे। और साथ में ये पार्ट 2 होने वाला है बहुपद चैप्टर का। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, जो आप जाकर देख लीजिएगा, बहुपद का पार्ट 1, जिसमें सारा बेसिक प्लस ऑल कॉन्सेप्ट प्लस VBI क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आया है वही क्वेश्चन पढ़ाया गया है जो एग्जामिनेशन 2023 में आपको पूछेगा। और साथ में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। वो वीडियो देखने के बाद शायद आपको बहुपद के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वही वीडियो आपके लिए इनफ है। ठीक, तो मैं बहुपद चैप्टर पर बात करता हूँ। तो आता है मेरा, क्या आता है, बहुपद निकाले कैसे। जैसे देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये बहुपद है, क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, बहुपद है। तो क्या बहुपद होता है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। बहुपद निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक है, आप फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ क्या कीजिए, आप गुणा कीजिए। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ आप क्या कीजिए, गुणा कीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। 4 गुने 1 बराबर 4। आप जो यहाँ पे आए ना गुणनफल, उसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले देखिए 2 से 2 दूना 4, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2। इसका गुणनखंड क्या आ गया, गुणनखंड क्या आ गया, देखिए गुणनखंड क्या आ गया 2 गुने 2। अब देखिए यहाँ पे लाना कितना है, तो यहाँ पे लाना है हमको 4x। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -2x और -2x। इस
यहाँ पे जो गुणनखंड आया है ना, उसको जोड़कर या घटाकर इस बीच वाले के बराबर लाना है। यहाँ पे जो गुणनखंड आया है उसको जोड़िए या घटाइए, इस बीच वाले के बराबर लाइए। समझ में आया कि नहीं? तो इसको देखिए, लिखेंगे -2x और -2x तो बराबर -4x होगा, क्योंकि माइनस 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 जुड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कहीं भी अगर सेम चिन्ह हो, क्योंकि लाना तो यहाँ पे माइनस है, लाना यहाँ पर माइनस, इसलिए -2x और -2x बराबर क्या हो जाएगा? -4x। जी हाँ, तो यहाँ पे -2x और -2x करेंगे तो -4x के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो 4x² -2x, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? -2x। अब +1 को जैसे का तैसे रहने देंगे, बराबर 0 दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे और। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए इसमें और इसमें दोनों में कुछ कॉमन लेने वाला है, तो साइड में सबसे पहले आएंगे, क्या करेंगे? साइड में आएंगे तो देखिए 4x² -2x, इस दोनों में देखिए कॉमन लेने वाला है, तो हाँ होगा ही। 2 गुने 2x, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x गुने 2x बराबर 4x² हो जाएगा, माइनस 1 गुने 2x बराबर 2x हो जाएगा। तो देखिए इसमें और इसमें 2x कॉमन लेने वाला है, तो 2x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या? 2x, यानी ये वाला 2 बचेगा, अब -1। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 2x कॉमन लीजिएगा, 2x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या? 2x अब -1, माइनस माइनस। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेने वाला कुछ है, तो सबसे पहले हम साइड में आएंगे, क्या करेंगे? -2x और +1, -2x +1। आप देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? -2 गुने 1 लिख सकते हैं, सॉरी -2 गुने x अब प्लस -2 गुने x अब प्लस, इसमें 1 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? गुने 1 लिख सकते हैं, अब +1। आप देखिए दोनों में, इसमें और इसमें 1 कॉमन लेने वाला है, तो क्या करेंगे? हम -1 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे? -1 कॉमन लेंगे, तब बचेगा क्या? 2x, और ये माइनस गुने माइनस है, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यानी माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 2x -1 बराबर 0 लिखेंगे, और फिर अगला स्टेप चलेंगे। आप देखिए इस दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे, है ना? इस दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे, और बचा जो ये और ये है, इस दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x -1 इंटू 2x -1 बराबर 0। देखिए आगे हमारा गुणनखंड, इतना ही गुणनखंड करना था, इतना आगे हमारा। आप देखिए इसका शून्यक अगर निकालने के लिए बोलेगा तो लिखेंगे पहला शून्यक, इस टोटल को 0 के बराबर कर देंगे। 2x -1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, इसीलिए x बराबर 1/2। आप देखिए दूसरा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? 2x -1, सेम चीज है, 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यही हमारा 2 शून्यक निकल जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में 2 नंबर आराम से गेन हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ जिसमें आपको आराम से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। क्या है क्वेश्चन? 6x² -3 -7x क्वेश्चन है, ये आप मिटा लीजिए, है ना? सारा मिटा लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 6x² -7x -3, 6x² -7x -3। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टू लास्ट करेंगे। गुणनखंड दिया गया है 6x² -7x। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है ना? तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है ना? 6 को 3 से, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिया 9, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया? गुणनखंड क्या आ गया?
गुणनखंड आ गया 2 गुने 3 गुने 3। आप देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट किया, यानी पहले वाले को इसके बगल में जो भी संख्या हो उसको इससे गुणा कर दिए, ठीक ना। तो 6 3 का 18 हो गया, तो 18 का गुणनखंड निकाले तो 2 गुने 3 आया। अब देखिए यहाँ पे लाना कितना है, 7 लाना है। कितना लाना है, 7 लाना है। कितना लाना है, 7 लाना है। तो आप देखिए 3 3 9, ठीक है ना। तो 9 और 2, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 7 आ सकता है। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे है माइनस तो माइनस ए वाला करेंगे, तो -9x अब +2, 9 दूना 18 हो जाएगा ना, 3 3 9 9 दूना 18 हो जाएगा ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 9, 2 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा, -9 में से +2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7x। आ गया आपका यहाँ पे आंसर, यहाँ पे इसके बराबर आ गया। यानी इस गुणनखंड को ऐसे करना, जोड़ना या घटाना है कि इस बीच वाले के बराबर आनी चाहिए, बीच वाले के बराबर आनी चाहिए। इस गुणनखंड को क्या करना है, जोड़ना घटाना, घटाकर इस बीच वाले के बराबर आनी चाहिए। तो देख रहे हैं हम घटाकर इस बीच वाले के बराबर आ रहा है। यहाँ पे माइनस है इसीलिए -9x + 2x बराबर -7x हो गया। तो अब अगला स्टेप चलेंगे, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। 6x² माइनस इस टोटल के जगह पे ये रख देंगे, -9x + 2x -3 बराबर 0। फिर अगला स्टेप चलेंगे। देखिए इसमें 6x² -9x में कुछ कॉमन लेने वाला है, तो साइड में आएंगे, क्या करेंगे, साइड में हम आएंगे, लिखेंगे 6x² -9x। आप देखिए बराबर 6x² को लिख सकते हैं 3x गुने 2x लिख सकते हैं, -9x को लिख सकते हैं 3 गुने, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, 3x कॉमन ले, 1 कॉमन, 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x गुने 3। अब देखिए इसमें से 3x कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2x - 3। यानी 6x² -9x को लिख सकते हैं 3x गुने 2x बराबर 6x² -3x गुने 3 बराबर 9x, ठीक है ना। इसको गुणनखंड तो इस दोनों में कॉमन लेने वाला है, 3x तो कॉमन ले लिए, बचा 2x - 3x। तो इस टोटल के जगह पे ये हम लिख सकते हैं, इस टोटल की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 3x इंटू 2x - 3। आप देखिए प्लस, आप देखिए इस टोटल के जगह पे इस कुछ नहीं है तो इसका 1 होगा, 1 होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो है ही, तो बचेगा क्या, 2x - 3 बराबर 0। अब बोले कैसे लिख दिए, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2x - 3, 2x - 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2x गुने 1 अब -3 गुने 1। अब देखिए इस दोनों में एक और एक कॉमन लेने वाला, एक कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 बराबर यही आ जाएगा। आप देखिए अब हमारा गुणनखंड सही है कि नहीं सही है, हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये दोनों अगर सेम होगा ना तभी मेरा गुणनखंड सही है, ये दोनों अगर सेम नहीं होगा तो गुणनखंड मेरा नहीं सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो लिखेंगे और 3x + 1 का एक ग्रुप बन जाएगा और 2x - 3 का एक ग्रुप बन जाएगा बराबर 0। पहला शून्यक दूसरा शून्यक निकाल लेंगे, लिखेंगे पहला शून्यक 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यही हो गया हमारा एक शून्यक, ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक, यानी ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक ना। अगर अब हमको इसमें अगर गुणनखंड का एक भी आपको क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप कंफ्यूज होंगे। मेरे ख्याल से अब आप क्लियर कट टू कट गुणनखंड समझ गए होंगे। तो अब नोट डाउन भी कर लीजिए, गुणनखंड एकदम बेसिक से हाई लेवल तक गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जामिनेशन में गर्दा उड़ा के आइएगा, यानी 2 मार्क्स गेन करके आइएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर खुजलाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आप बोलिएगा कि भाई ने क्या सिखाया है, क्या ट्रिक के साथ सिखाया है। ऐसे कोई नहीं बताता है आपको यूट्यूब चैनल पर, ओनली ऐसे बता देगा, बस हो गया बात खत्म। इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको, इतना छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कोई नहीं करेगा। तो आप आराम से नोट डाउन कीजिए और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक। अगला एक और लेते हैं गुणनखंड। एक और गुणनखंड लेते हैं।
आप उतार लीजिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अब तक हम नहीं चुप बैठेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यानी हम चुप बैठ गए। अगला देखिए, अगला है गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए सबको नोट डाउन कर लिया आप? नोट डाउन कर लिया तो मैं मिटा रहा हूँ। इतना बेसिक से भाई कोई नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको यूट्यूब चैनल पर, है ना। चाहे कहीं भी आपको ट्यूशन में कहीं भी पढ़ते हैं तो इतना बेसिक आपको नहीं बताएगा। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे आए हैं, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ आएगा। बस धैर्य रख के आप आराम से पढ़िए। और हम जो लोग नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से स्टडी कर सके और हमारे भारत में सभी आगे बढ़े। कोई बेरोजगार नहीं रहे, कोई अनएजुकेटेड नहीं रहे, सभी पढ़े लिखे रहे, मिडिल क्लास व्यक्ति भी पढ़े लिखे रहे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है जिसको ज़रूरत है तो भलाई कीजिए, भला होगा आपका भी। आप किसी का भला करेंगे, कल होकर आपको भी कोई भला करेगा। और ये अच्छा अब आपकी सोच पर निर्भर करता है, जैसा सोचिएगा वैसा ही मिलेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। हमने क्या कहा कि फर्स्ट इंटू लास्ट, इसके बगल में कुछ नहीं तो एक है, इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा करें, 1 गुने 5 बराबर 5। अब 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 मरतबा कटेगा, 1 से 5 मरतबा, कहानी खत्म। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1 गुने 5। क्या कह रहा है, इसका गुणनखंड इसके बराबर हो, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। दो स्थिति करना है भाई दोस्तों, या तो जोड़ना या तो घटाना। ये बात ध्यान रखिएगा, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, गुना नहीं करना। या तो जोड़ना है या घटाना है। जो गुणनखंड आए उसको उससे या तो जोड़िए, दोनों गुणनखंड आए उसको जोड़िए या घटाइए, इस बीच वाले के बराबर कीजिए। तो आप देखिए 5 को लिख सकते हैं 5x प्लस x, या 1x भी लिख सकते हैं, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1x है, बराबर क्या हो जाएगा 6x। तो 6x की जगह पे हम इतना पुट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए अब क्या होगा इसमें, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x साइड में आएंगे, इसको साइड में लाएंगे, क्या करेंगे, साइड में लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी इस टोटल को साइड में लेके आ रहे हैं 5x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं, एकदम बेसिक से, एकदम छोटे छोटे पहलू को देखकर, ताकि आपका कंफ्यूजन सारा क्लियर हो। अब देखिए x और x इस दोनों में कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे, तो x बचेगा क्या, x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे इतना की जगह पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए प्लस, अब देखिए इस टोटल के जगह पे, ये टोटल के जगह पे लिखेंगे x प्लस 5, ठीक ना। तो इसको देखिए यहाँ पे कितना है, x प्लस 5, इसमें कुछ देखिए x गुणे 1 लिख सकते हैं, प्लस 5 गुणे 1। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन लेना है, एक के कॉमन लेने में जाता है x प्लस 5, ठीक है ना। तो एक कॉमन ले लेंगे, इतना के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 कॉमन x प्लस 5। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, अगर सीख लीजिएगा तो आप आसानी से चुटकियों में चुटकी बजा बजा के बनाइएगा, 5 सेकंड के अंदर में आप बनाइएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। पहले सीख लीजिए आप क्या करना है। आप देखिए ये क्या है, इसका ग्रुप और इस दोनों का ग्रुप। एक क्या करेंगे, इसका ग्रुप ले लेंगे x प्लस 5 का, और एक क्या करेंगे x प्लस 1 का ले लेंगे, बराबर 0। अगर हमारा गुणनखंड सही है कि गलत, कोई अगर बोल रहा है कि तुम्हारा गुणनखंड गलत है, तो हम पता कैसे चलेंगे, तो हम बार बार बता रहे हैं कि इस दोनों को चेक कीजिएगा कि दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। ये दोनों अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड गलत है। तो ये बात ध्यान रखिएगा भाई कि ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये दोनों सेम आनी चाहिए। ये दोनों सेम है यानी आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका गुणनखंड सही है। आप देखिए शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे पहला शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, दूसरा शून्यक निकालने के लिए x प्लस 1 बराबर 0। शून्यक सेम करेंगे वही, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। दूसरा शून्यक, दूसरा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1।
क्लियर, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। जो गुणनखंड आएगा उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर लाना है, इस बीच वाले के बराबर लाना है। इस बीच वाले के बराबर लाने के बाद इसको हम इस साइड में लाएंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, फिर इसको इस साइड में लाएंगे, फिर तोड़ेंगे। उसके बाद भाई मैं गारंटी देता हूं इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा भाई, ये तो मैं भाई श्योर हूं, इतना बेसिक नहीं बताएगा भाई। ठीक, मेरा भाई मैं एक ही बात जानता हूं कि आप लोग सीख ले, गुणनखंड चुटकियों में आप लोग बना ले। बस मैं यही चाहता हूँ मैथ का आप लोग जादूगर बन जाए, मैथ को एक मैजिक की तरह आप लोग सीखे कि कैसा भी क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन है, तोड़ मरोड़ देना है, कहीं का भी क्वेश्चन हो। हमने पढ़ा है तौफीक सर से, किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं चुटकियों में हल करूंगा, उसको लॉन्ग टर्म में नहीं जाना, एकदम शॉर्ट टर्म में मैं कॉन्सेप्ट के साथ बना दूंगा। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी टॉपर, ओ दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी टॉपर। आप नोट डाउन कर लिए। अब देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं वीडियो खत्म नहीं करूंगा। जिस वक्त आप कमेंट करके बता दिए कि सर अब हमको समझ में 100% आ गया, आप दीजिए कैसा भी क्वेश्चन मैं चुटकियों में बना दूंगा, तो मैं समझूंगा मेरा ये मेहनत सफल हो गया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। एक क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले गुणनखंड दिया है, क्या दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, बराबर 0 दिया है। ठीक है ना। तो 3 को 4 से गुणा कीजिएगा, कितना आएगा, 3 को 4 से गुणा कीजिएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 का गुणनखंड तोड़िएगा। सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो 3 को 4 से गुणा कीजिएगा, 12 आएगा। 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब नहीं टूटेगा। अब इसका गुणनखंड लिखिएगा, क्या कीजिएगा, गुणनखंड लिखिएगा। गुणनखंड लिखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूना 4, 4 गुने 3। ठीक, अब देखिए इस दोनों को जोड़कर या घटाकर इसके बराबर लाना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं -4x प्लस 3x। अब देखिए 4 रुपया है, आपको 3 रुपया किसी ने दिया, तो बचा आपके पास कितना, मतलब 4 रुपया आप किसी का उधार लिए होंगे, उसको 3 रुपया दे दी, तो बचा आपके पास कितना रुपया कर्जा, तो 1 रुपया। यानी इसको लिख सकते हैं -x के बराबर। ठीक, यानी -4x प्लस 3x बराबर -x। अगर आप बोलिएगा तो मैं बहुपद का जोड़ घटाव भी ला दूंगा, ताकि आपका कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो। यार आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है कमेंट कीजिए, तौफीक भाई ये चीज हमको समझ में नहीं है, आप बताइए यार, ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कैसे जोड़ घटाव कर देते हैं बहुपद का, चुटकियों में पता भी नहीं चलता है, आप जोड़ घटाव कर देते हैं। आप हमको बताइए कैसे होगा। आप एक वीडियो इस पर सेपरेट वीडियो बनाइए कि बहुपद का जोड़ घटाव कैसे होता है, गुणा भाग कैसे होता है, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे इस एक्स के बदले पे ये लिख सकते हैं -4x प्लस 3। सेकेंड स्टेप क्या करना है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। और ठीक, आप देखिए इस टोटल को साइड में लाएंगे, इस टोटल को क्या करेंगे, साइड में हम लाएंगे 3x² माइनस 4x। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 3x गुने x माइनस 4 गुणे x। अब दोनों में कॉमन देख रहे हैं x है, तो x को कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गया ना, बचेगा कितना, 3x माइनस 4। यानी इस टोटल के बदले में हम ये डाल सकते हैं। ठीक, तो टोटल के बदले में डाल देंगे, x बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1। अब देखिए इस टोटल को लाएंगे, इस टोटल को साइड में नीचे लाएंगे, लिखेंगे 3x माइनस 4। तो देखिए इस दोनों के बीच में देखिए 3 गुने 1 गुने x माइनस 4 गुने 1, क्योंकि हमको इस बीच वाले के बराबर लाना है। तो अब देखिए ऐसा कोई संख्या नहीं ना है जो क्या बोलते कि जो जिसको कॉमन ले कि क्या बोलते इस बीच वाले के बराबर है। इसमें देख रहे हैं कि एक ऐसा संख्या है जिसको कॉमन लेंगे तो इसके बराबर आएगा, नहीं तो दूसरा आ जाएगा। तो एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x माइनस 4। तब ना ये दोनों सेम आएगा, ये दोनों सेम आएगा तब ना हमारा गुणनखंड सही हुआ, ना तो गलत ना हो जाएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0। एक ग्रुप ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम आया यानी आपका गुणनखंड सही है। एक ग्रुप ये हो जाएगा और एक ग्रुप ये हो जाएगा।
3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप देखिए गुणनखंड निकल गया। तो अब हम पहला शून्य वही सेम पैटर्न करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा पहला शून्य निकल जाएगा, उसके बाद दूसरा शून्य निकालना रहेगा तो दूसरा शून्य निकल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं चुटकियों में बताऊंगा एकदम फास्ट मेथड। आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। भाई पढ़ाते पढ़ाते प्यास भी लग जाता है, क्योंकि बोलना पड़ता है ना भाई, तो बोलना पड़ता है। ऐसा आसान नहीं है भाई, पढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए सब करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपका जिम्मेदारी तौफीक ने लिया है तो उसे पूरा भी करना तो पड़ेगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इतना नहीं करने जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। वीडियो लंबी हो उससे मतलब नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। वीडियो कितनी भी लंबी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीडियो बनाते समय हम ये नहीं सोचते कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है, ये हम सोचते हैं कि बच्चा का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो कितनी भी लंबी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि आप 10 चैनल पे जाने से, 10 चैनल पे जाकर ये सर्च करने से ज़्यादा फायदा है एक चैनल पे डटे रहे और उसके सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर गेन कर ले। 10 चैनल पे जाइएगा, 10 तरीके की बात मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। एक चैनल पे आप विश्वास करके रहिए, एक टीचर पे विश्वास करके रहिए। मैंने खुद 95 स्कोर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी 95 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो परेशानी देखी है वो परेशानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से आप पढ़ते रहिए, टेंशन तो हल्का भी नहीं लेना। देखिए जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, बराबर 0। बराबर क्या है हमारा 0। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू इसके बगल में कुछ नहीं तो एक, तो एक को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 5 20। आप देखिए लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0 लिखेंगे, और x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0 लिखेंगे, और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। पहला शून्य हो गया हमारा x बराबर 4, दूसरा शून्य हो गया हमारा x बराबर माइनस 5। 5 सेकेंड से भी कम लगा होगा। कब, जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तब। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यही क्वेश्चन को हम कितने देर में बना रहे थे, यही क्वेश्चन को हम कितने देर में बनाए हैं, 5 सेकंड से भी कम में बनाए हैं, और कुछ बेसिक पूरा रूल लिखे नहीं है, डायरेक्ट बनाए हैं, बस 2 सेकंड में बनाए हैं। एक और क्वेश्चन धराधर हम ले लेंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ताबड़तोड़, और आपका कॉन्सेप्ट ताबड़तोड़ क्लियर होता जा रहा है। अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी, ठीक है ना, बहुपद के गुणनखंड निकालने में, ठीक है ना, और शून्यक निकालने में। 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन आ रहा था, सर बहुपद का गुणनखंड निकालना नहीं आ रहा है, शून्यक निकालना हमको नहीं आ रहा है, कैसे होगा बताइए ना। अब क्या बोलोगे भाई, अब क्या, अब तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात करें। ये सब जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा प्रीवियस ईयर है। 12x स्क्वायर माइनस 4x क्या था, 12x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है भाई, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, माइनस 5x माइनस 2 ये शून्य ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे 12x स्क्वायर, आप जानते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट इंटू लाइट फर्स्ट वाले में यानी 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 का 24 ये कितना हो जाएगा 24, 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक, क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। और लिखना भूल गया, और सबसे पहले लिखना जरूरी है। आप देखिए
4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 3x माइनस 2। 4x कॉमन लिए तो 3x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 3 ना बचेगा जी। अब क्या करेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। एक ग्रुप हो जाएगा। ये दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, यानी हमारा गुणनखंड क्या बन रहा है, सही बन रहा है। और ये दोनों अलग अलग आता है यानी हमारा गुणनखंड गलत है। यही चेक करने का एक तरीका है। आप एक शून्य निकाल लिए, x बराबर क्या हो जाएगा -1/4 कॉमा x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। कितना सेकंड, 3 सेकंड। ऐसे ही आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा, एकदम आसानी के साथ शून्य का आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, बहुत वीडियो लंबी हो रही है, हमारे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने बहुपद का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। और साथ में वास्तविक संख्या का भी आप वीडियो देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति हमें नहीं जानते तो मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है, ठीक है ना। मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 स्कोर किया है। मैं मैथ्स टॉपर हूँ, ठीक है ना। मैंने जैसे मैथ्स में टॉप किया है वैसे ही मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने जैसे एग्जामिनेशन में लिखा है सारा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और आपकी गारंटी लेता हूं मैं कि एग्जामिनेशन में आप 4 देंगे और 95+ स्कोर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें ऊर्जा आएगी, ताकि मैं और अच्छा प्यारा आपके लिए कंटेंट बना सकूँ। अच्छा न्यारा एकदम बढ़िया से कंटेंट बना सकूं, पढ़ाऊं वही जो एग्जामिनेशन में पूछे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारा वही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा। हूबहू क्वेश्चन अगर नहीं टकराया तो आप एग्जाम देकर आइएगा तो बोलिएगा कि भाई आपने पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूँ, पढ़ाया जो हूँ उसी से क्वेश्चन आने वाला है। डिजिट चेंज हो सकता है, संख्या चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड वही, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो बिहार बोर्ड अपने सिलेबस से ही तो पूछेगा, कहाँ से पूछेगा भाई, कहाँ से पूछेगा, बिहार बोर्ड अपने सिलेबस से ही पूछेगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड आई लव यू ऑल। हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त होस्ट आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों अक्सर बच्चे जो एग्जामिनेशन में ये 5-6 गलतियां करते हैं, वो गलती आप एग्जामिनेशन देने जाने से पहले समझ लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ये गलती आप न दोहराएं, नहीं तो आपका, मैं कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम पेंडिंग में चला जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका एग्जाम पेंडिंग में चला जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल घोषित कर दिए जाओगे। ये 4-5 गलती करेंगे तो आप फेल घोषित कर दिए जाओगे, आपका सारा मेहनत, सारा 1 साल का मेहनत सारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप जान लीजिए कि क्या गलती हमको एग्जाम जाने से पहले ही जान लेना है। एग्जाम हॉल में हम कैसे कॉपी लिखे, एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या करें जिससे हमारा एग्जामिनेशन पेंडिंग में ना जाए, हमारा रिजल्ट पेंडिंग में ना जाए, हम एग्जामिनेशन हॉल में फेल ना हो पाए, ठीक है ना दोस्तों। 4-5 गलती का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन देने जाने से पहले आप ये 5 गलतियां ना करें। आप एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें। आप एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ किस पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, लाल या हरा पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बॉल पेन ले जाएंगे OMR शीट भरने के लिए, और उसमें बॉल पेन से ही आप OMR शीट को भरेंगे, जिससे आपको आसानी से गोला लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, OMR शीट पर आप नाखून या ब्लेड ना लगाए। OMR शीट पे कितना बच्चा गलती हो जाता है तो क्या करता है, नाखून घसने लगता है, क्या करता है, नाखून घसने लगता है। तो वैसे कीजिएगा तो आपका एग्जाम चला जाएगा पेंडिंग में। तो इसीलिए ये सब आप नहीं कीजिएगा। अगर आपका गलती भी हो जाता है तो आप छोड़ दीजिए, है ना। नाखून या ब्लेड आप उस पर मत लगाइए, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। आप रिजल्ट जिस दिन आएगा रिजल्ट चेक कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं शो अप होगा। तीसरी गलती, आप अपना अटेंडेंस ध्यान से भरे तथा हस्ताक्षर करें। आप लिखते समय इस स्टूडेंट को ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरा अटेंडेंस सीट भी बनने वाला है, और वो लिखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपना अटेंडेंस सीट भूल जाते हैं। अगर अटेंडेंस सीट आप नहीं बनाइएगा, आप अपना हस्ताक्षर नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। आप अब्सेंट घोषित कर दिए जाएंगे, आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए आपका रिजल्ट वहां भी आप पानी हो जाएगा, आपका रिजल्ट, आपका 1 साल का मेहनत पानी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप इसका भी ध्यान रखिए कि आप अपना अटेंडेंस शीट ध्यान से भरे तथा उसमें हस्ताक्षर करें, ठीक है ना, अपना सिग्नेचर करिए। आप
चौथा पॉइंट, आप अपने कॉपी में पैसा, कुछ बच्चे क्या करते हैं 500 का 400 का नोट डाल देते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें गाना लिख देते हैं, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो गाना लिख देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कसम डाल देते हैं कि सर हम इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, आपको कसम है आप हमें मार्क्स दे दीजिए। कुछ बच्चे लिख देते हैं गाय हमारी माता है, चोरी करना पाप है, ये वो दिस अलूल जलूल। भाई आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपने कॉपी में नहीं लिखें, इससे आपका मार्क्स कट जाएगा। एग्जामिनर देखेगा तो आपको नंबर 1 भी नंबर नहीं देगा। जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड जो भी आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो वो लिख दीजिए, आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप गाना या पैसा या कसम लिखेंगे तो आपको 1 भी नंबर नहीं आएगा, तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। 5वां पॉइंट, आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसे ही लिखे। कितना बच्चा क्या करता है, पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, चौथा क्वेश्चन नहीं आता है, 10वां क्वेश्चन आता है तो पहला दूसरा क्वेश्चन के चक्कर में वो 10वां क्वेश्चन नहीं लिखता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिखिए। अगर 10वां आ रहा है तो 10वां को लिखिए, 12वां आ रहा है तो 12वां को लिखिए, 15वां आ रहा है तो 15वां को लिखिए। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए 6वां पॉइंट क्या है कि एग्जामिनर स्टार्टिंग के 5 पेज अच्छे से देखता है, इसलिए इसमें कट पीट या गलत आंसर ना लिखें। एग्जामिनर जो होता है आपके स्टार्टिंग के 5-6 पेज अच्छे से एकदम बढ़िया से चेक करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जो आंसर, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसी का आंसर 1 से लेकर 5-6 पेज के बीच में लिखिए। जो क्वेश्चन में हल्का भी कंफ्यूजन है उसको 5-6 पेज के बाद ही लिखिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग के पेज में लिखिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है हल्का भी कंफ्यूजन उसको बाद में लिखिए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर स्टार्टिंग के 4-5 पेज अच्छे से चेक करते हैं, उसके बाद बैठेगा नहीं चेक करते हैं। ठीक है ना। अगर आपके स्टार्टिंग के ही आपका अच्छा नहीं लिखा रहेगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको नंबर कम देगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। राइटिंग स्किल भी आपका बहुत जरूरी है। राइटिंग स्किल भी आप अपने सुधारिए और साथ में आप अपना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ में लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये सब गलतियां ना करें। ठीक।